रेडी स्टार्ट। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमान, उधर से कहा जाता है कि हम लोग केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, परंतु वास्तव में हम लोग कुछ सुझाव दे रहे हैं। मंत्राणी जी ने ऊपर कार्य करें, इसी के लिए यह कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है। श्रीमान मंत्री जी ने कहा कि इधर से उधर से जो डिफ़िकल्टीज बताई जाती हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं, उन पर अमल करने का प्रयत्न करना वास्तव में किसी हद तक यह ठीक है ही। और गांव समाज और ग्राम सभाओं का जो एकीकरण हुआ है, वह ठीक ही हुआ है। इसके अतिरिक्त गांव सभा में जो श्रम बैंक की स्थापना की गई है, यह भी बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। उसमें जो श्रम के बदले में उसका मूल्य देने की बात रख दी गई है, यह भी बहुत अच्छा कर दिया गया है। इससे लोगों को मिलकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सरकार का यह निर्णय प्रशंसा करने योग्य ही है। यह निर्विवाद सत्य है, चाहे ग्राम सभा को चौखंबा राज्य का एक यूनिट कहें अथवा जनसंघ की एकात्मक शासन की जो कल्पना है, उसका एक यूनिट कहें, या गांव सभा की जो इकाई है, वह सदा सर्वदा रहने वाली है और उस योजना के अंदर यह सबसे महत्व की इकाई है। साथ ही वर्तमान कानून के अंतर्गत गांव सभा का जो प्रधान होगा, उसे केवल गांव सभा की संपत्ति के डिस्पोजल का ही अधिकार नहीं होता, बल्कि अन्य प्रकार के जो अनुदान होते हैं, उनके समायोजन करने का भी उसे अधिकार है। उसे क्षेत्र सीमित में खड़े होने के लिए स्वयं चुनने और चुने जाने के लिए जिला परिषद का सदस्य स्वयं चुने जाने के लिए वर्तमान कानून में व्यवस्था है। और इस तरह से गांव सभा के प्रधान का पद सबसे महत्वपूर्ण पद हो गया है। और वास्तव में देखा जाए तो गांव सभा का प्रधान आगे चलकर सारी की सारी राजनीति को चलाने वाला होगा, क्योंकि भविष्य में यह भी नहीं कहा जा सकता कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इसी तरह से इनडायरेक्ट होगा। गांव सभा प्रधान के पद के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि गांव सभा का प्रधान जितना निष्पक्ष हो उतना उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, इसकी भी जानकारी होनी
चाहिए। साथ ही उसके विषय में योग शिक्षा भी हो।